हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री, जो कि हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जिसका सत्र है 2022-23 खंड अ हिंदी। तो इसे हम जो है N-1 के नाम से यानी ब्रिज कोर्स के नाम से भी जानी जाती है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 16 नरवधि। पाठ 16 का नाम क्या है? नरवधि है। तो देखते हैं अब इस पाठ में क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। मैकल के शिखर पर घने ऊंचे पेड़ तो थे, लेकिन झरने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दुग्गन भटकता रहा, उसका भी प्यास से मारे बुरा हाल था। वह सोच रहा था, जब प्यास के कारण मेरी यह दशा है तो नन्ही जान नरवधि का क्या हाल होगा। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज तमतमाया हुआ था। दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। वह लगभग रुआसा होकर गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, मेरी लाडली की रक्षा कर। वह बिन माँ की बच्ची है, उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। मतलब यह पानी के लिए दोनों बाप बेटी कहीं निकले थे, तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी और उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि पानी की व्यवस्था हमें चाहिए, नहीं तो मेरी बिन माँ की बच्ची नरवधि जो थी, उसे माँ नहीं थी, तो मेरी बिन माँ की बच्ची का क्या हाल होगा। उसे कुछ हो गया तो मैं यहाँ पर जीवित नहीं रह पाऊँगा। अब हमें यहाँ दिया हुआ है नाम विराम चिन्ह, जैसे कि विराम चिन्हों की जानकारी हमें देना है और संक्षेप में समझाए विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, नाम विराम चिन्ह उदाहरण प्रयोग। अल्प विराम, यह क्या है? अल्प विराम, जिसे कि हम कॉमा भी कहते हैं। हरि, मोहन, श्याम और सोहन ने आगरा देखा है। अर्ध विराम, यह देखिए, यह अर्ध विराम है। गोली चली, चिड़िया उड़ गई, मतलब गोली चली गई तो यहाँ पर रुका थोड़ा सा और फिर चिड़िया उड़ गई। पूर्ण विराम, यह देखिए, यह पूर्ण विराम है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कोई भी वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्न चिन्ह, हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगाया जाता। तुम्हारा क्या नाम है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, मतलब हमें कुछ आशंका या फिर कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं होती, वो अचानक से हो जाता है। तो जैसे अरे कितना सुंदर फूल है, जैसे कि हमने कोई सुंदर सा फूल देखा तो उसके लिए हमारे मन में विस्मय हो गया, तो यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। संयोजक चिन्ह, देखिए, दो शब्दों के बीच, जहाँ दो शब्द एक से होते हैं उनके बीच जो चिन्ह लगता है उसे संयोजक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम राम, माता पिता, रात दिन। फिर है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, यह देखिए, तथा, मतलब उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं इसे। महत्वाकांक्षा का मोती संघर्षों के सीप में पलता है। तो देखिए, एक वाक्य कोई विशेष होता है तो उसे विशेष परिस्थिति में दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता, तो यह है उद्धरण चिन्ह। जैसे कि देखिए, यहाँ लगा हुआ है, महत्वाकांक्षा का मोती संघर्षों के सीप में पलता है। फिर है लाघव चिन्ह, यह है, मतलब दो शब्द मध्य प्रदेश, अल्प विराम में हमें लिखना है, पूर्ण नहीं लिखना, आधा लिखना है, मतलब जिसे कि हम कहेंगे शॉर्टकट में लिखना है हमें। तो म धन प्र, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश। फिर है लोप चिन्ह, यह देखिए, मतलब जहाँ रिक्त स्थान हमें दर्शाना है और जो चिन्ह लगता है उसे लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे सिंधु सेज, रिक्त स्थान एठी सी, तो यह लोप चिन्ह है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर जितने भी हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग होता है वह हमने आपको यहाँ समझा दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर अभ्यास ये, वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी है। बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यार के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश के प्रत्येक वाक्य में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी है। बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर किस तरह से विराम चिन्ह दिया हुआ है। यह पूर्ण विराम है क्योंकि यह पूर्ण वाक्य होता है। फिर बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना, यहाँ पर भी, और फिर उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, तो हमने यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया। इस तरह से आप विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसे लिख लीजिए। फिर देखिए, हमारा अगला है अभ्यास 2। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? चलना, ठहराव या रुकना, वाक्यों का दोहराव, वाक्य या लुप्त होना। तो ठहराव या रुकना, मतलब विराम चिन्ह हम किसे कहेंगे? ठहराव या रुकना। थोड़ा सा रुकेंगे वहाँ अल्प विराम, पूर्ण वाक्य हो जाएगा। जैसे कि ठहराव,
तो वहाँ पूर्ण विराम लगेगा। पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जैसे वाक्य के अंत में, वाक्य के आरंभ में, वाक्य के बीच में। तो पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, जहाँ वाक्य खत्म होता है। फिर इनमें से विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा है? तो देखिए स नंबर का यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह, यह अल्प विराम है, यह प्रश्नार्थक चिन्ह, यह विस्मयादि बोधक है, यह पूर्ण विराम है। तो स नंबर का है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर है मूल्यांकन 11। एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य, शब्द तथा वाक्यांश समान रूप से प्रयुक्त होते हैं तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, अर्ध विराम। तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है जैसे एक ही वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य, शब्द तथा वाक्यांश समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। यह ब नंबर का क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यह पूर्ण विराम है और यह अल्प विराम है। तो ब नंबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर नंबर 3 दिया हुआ है, जब ऊपर लिखी किसी बात को जो का त्यों नीचे लिखना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर जो का तो पुनः लिखने के लिए पुनरिक्त चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तालिका में दिए गए विराम चिन्हों का मिलान कीजिए। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह का मिलान ये है, इसकी अल्प विराम यह है, पूर्ण विराम यह है, विस्मयादि बोधक यह और योजक चिन्ह यह है। तो हमने अभ्यास 4 में इनकी जोड़ी मिला दी है, आप इसे मिला लीजिए। तो इस तरह से हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे विराम चिन्हों पर आधारित जो वीडियो था हमारा ब्रिज कोर्स N-1 कक्षा 8 के लिए। तो इसे हमने यहाँ पर पूर्ण कर दिया है। विराम चिन्हों पर आधारित पाठ 16 नरवधि। तो आप इसे पूर्ण कर लीजिए और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।